हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का एक चैप्टर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज़। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक बिजनेसमैन की फॉर्म में काम करता है। बिजनेसमैन की फॉर्म में काम करते हुए वह कैपिटल और लेबर जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, उनको मैनेज करता है और रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब इस रिस्क टेकिंग एक्टिविटी में वो आइडियाज़ भी ले रहा है, रिसोर्सेज को अरेंज भी कर रहा है और एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं उनको भी कोप अप कर रहा है। तो इन सब के लिए उसको कुछ कॉम्पिटेंसीज़ उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कॉम्पिटेंसीज़ उसके पास नहीं होंगी तो वो बेटर ऑप्शन में काम नहीं कर पाएगा। तो कुछ टेक्निक्स उसके पास जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं आपके पास। फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बाय नेचर प्रॉब्लम सॉल्वर ही होते हैं, क्योंकि उनको अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कमिटमेंट टू वर्क। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जो अपने वर्क के लिए कमिटेड रहते हैं और हर वक्त अपने वर्क के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने को भी तैयार रहते हैं। तो अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो अपने वर्क की तरफ कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन इज़ ओरिएंटेशन, एफिशिएंसी ओरिएंटेशन। एफिशिएंसी ओरिएंटेशन मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है हमेशा नए नए तरीके ढूंढता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके और कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। मॉनिटरिंग, एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो साथ काम करने वालों पर एक इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग भी करना ज़रूरी है। उसको ये देखना चाहिए कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो उसने काम अलॉट किए हैं, वो लोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, अदरवाइज़ वो धोखा खा सकता है वहाँ पर। नेक्स्ट वन इज़ कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। वो एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ही ध्यान दे। एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में भी सोचे, उनको प्रायोरिटी बेस पर उनकी वेलफेयर के लिए जो भी कुछ वो कर सकता है, वेदर इट इज़ फॉर एजुकेशन, रिक्रिएशन, उनके खाने पीने का जो भी है वो उसके वेलफेयर के लिए करना चाहिए। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज़र। एंटरप्रेन्योर एक हम कह सकते हैं कि थिंकर भी है, प्लानर भी है, वर्कर भी है। और क्योंकि उसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडियाज़ भी उसने ही लाने हैं, रिस्क भी उसने ही लेना है, प्रॉफिट भी उसको ही अर्न करना है, सोचना भी उसी ने है, प्लानिंग भी उसी ने करनी है, एक्शन भी उसी ने लेना है। तो उसको एक ऑर्गेनाइज़र का काम करना पड़ता है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलता है। फोर साइटेडनेस, एंटरप्रेन्योर के पास फोर साइटेडनेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है और अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसको सोच समझ कर रिस्क लेना है, फ्यूचर को ध्यान में रख कर लेना है कि इन फ्यूचर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इनिशिएटिव। जो इनिशिएटिव लेते हैं लोग बिज़नेस में, वो इनिशिएटिव किस लिए लेते हैं? ताकि वो एक ऐसा काम करें जो अभी नया आइडिया क्रिएट करें जो अभी तक किसी ने भी क्रिएट नहीं किया है। तो एंटरप्रेन्योर इसी तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज रहता है, वो नए नए आइडियाज़ को सर्च आउट करता है और उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है। इसी से रिलेटेड है लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, कि एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च आउट करता रहता है और उनको एक पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो उन अपॉर्चुनिटीज़ में से बेनिफिट ले सके, वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम फेलियर से नहीं डरें। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बिज़नेस वो स्टार्ट करना चाह रहा है, जो आइडिया उसने लिया है वो आइडिया सक्सेसफुल ही होगा, हो सकता है वो आइडिया सक्सेसफुल ना हो। तो इस तरह के जो परसिस्टेंसी है वो उसके अंदर होना ज़रूरी है कि अगर एक फेलियर आ गया तो वो डर कर ना बैठ जाए, वो रिपीटेडली कोशिश करता रहे ताकि उसको आगे जाके कहीं प्रॉफिट हो सके। सिस्टमैटिक प्लानिंग, ये करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं करेगा तो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। प्लानिंग तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, विदाउट प्लानिंग तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि वो अकेला शुरुआत करता है बिजनेस की और धीरे धीरे वो लोगों को
ऑर्गेनाइज करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है। तो इस तरह से अगर वो कम्युनिकेशन एबिलिटी रखेगा तो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा और जो रिलेशन हैं वो कॉर्डियल रह पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। एक एंटरप्रेन्योर का डिटरमाइन होना और कमिटेड होना ऑलरेडी हमने देख लिया है। कमिटमेंट क्या क्यों ज़रूरी है और डिटर्मिनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने हर्डल्स को देख सके और प्रॉब्लम को पहले से ही जान ले, पहचान ले और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हो नेचुरली, क्योंकि उसको रिस्क लेना है, वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और लोगों को अपने साथ एंगेज कर रहा है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी भी उस पर रहती है, कस्टमर्स की जिम्मेदारी भी उस पर रहती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी भी उस पर रहती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ चुरा कर उसको फॉलो अप करेगा तो वो एक इफेक्टिव बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वो क्रिएटिविटी दिखाता है, नए नए आइडियाज़ अपने माइंड से क्रिएट करता है, तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कॉन्फिडेंस का होना, एक्चुअली सभी पर्सन्स में कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के तो आप कोई भी डिसीजन ले ही नहीं सकते। परसुएशन। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को कन्विंस कर सके, परसुएड कर सके, इंड्यूस कर सके, मोटिवेट कर सके काम करने के लिए। और वो कैसे मोटिवेट करेगा? अगर उसको काम की नॉलेज होगी तो, खुद को अगर उसको नॉलेज है तो ही वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन सीकिंग, ये कैपेबिलिटी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर होना ज़रूरी है कि वो, उसको ये आदत होनी चाहिए कि वो आइडियाज़ सर्च करने के लिए कहीं से भी सर्च मटेरियल ला सकता है, जहाँ भी उसको दिखे वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करे, बहुत सारे सोर्सेज उसके हों। तो इन्फॉर्मेशन सीकिंग एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी तो हमने पहले ही देख लिया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसीजन लेना ही, उसको हर स्टेप पे डिसीजन लेना है। मटेरियल कौन सा ख़रीदना है, प्लांट कहाँ लगेगा, आइडिया क्या होगा, रिसोर्सेज कौन से होंगे, पर्सन्स कहाँ से आएंगे, कितना स्टाफ हमें लगाना है, किस क्वालिफिकेशन का लगाना है, तो सब चीज़ों में डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए। करेजियस एंड टैक्टफुल, जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसा होना चाहिए? करेजियस क्यों? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। रिस्क लेने की हिम्मत सब में नहीं होती है, तो रिस्क लेने की अगर हिम्मत है तो ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अदरवाइज आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है ऑप्टिमिस्टिक की। एक पॉजिटिव आउटलुक, एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंटरप्रेन्योर को निकलना चाहिए अपने आइडियाज़ को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि अगर वो ये सोचेगा कि मैंने रिस्क लिया और मुझे नुकसान हो जाएगा तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा ये आइडिया सक्सेसफुल होगा और मैं ज़रूर सक्सेसफुल बनूँगा। और वो ये कहते, अब ये तो हो गई एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज़ की बात। अब वो कह रहा है कि इन कॉम्पिटेंसीज़ का डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, इन कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप कैसे कर सकते हो अपने अंदर। तो कुछ लोगों के अंदर तो देखिए इनहेरेंट होती हैं, बाय बर्थ उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटेंसी रिकग्निशन के थ्रू, जहाँ पर हम एक प्रोसीजर फॉलो करके अपने अंदर की जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, और सेल्फ असेसमेंट हम कर सकते हैं हमारा कि हमारे अंदर वो है या नहीं, हम कौन सी चीज़ें बार बार करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनका लेवल क्या है, क्या चीज़ हम में ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि हम सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे पढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में हम इंटेलिजेंट हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमें कम समझ में आता है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसे समझने में हमें बिल्कुल आसानी रहती है। तो वो कॉम्पिटेंसीज़ हमें खुद अपने सेल्फ असेसमेंट से ही पता लग सकती हैं। उसके बाद अगर आपको पता लगती है कि आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, यस आप गा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, तो अगर आप डांस कर सकते हो तो आपको अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना होगा। और डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप बार बार प्रैक्टिस करके उस कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर सकते हैं। अप्लाई करना ज़रूरी है, अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। एंड लास्ट इज़ फीडबैक। आप कॉम्पिटेंसी अप्लाई करने के बाद उसका फीडबैक ज़रूर लें, आप देखें कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करें और फिर देखें कि आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सो ये था मेरा आज का लेक्चर जो था एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज़ पर और उनकी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं।
ये तो वो जनरल क्वालिटीज़ हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर भी डेवलप करनी चाहिए। मे बी आगे चलकर हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएं। तो इन कॉम्पिटेंसेस को डेवलप करने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करेगा। थैंक यू।